check it. नमस्कार, वेलकम 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 टू बी वाव ऑलवेज वाइज इन वर्ड्स। और हाँ, हम आज फिर आ गए हैं एक नए शनिवार की तरफ। यस, द प्रकाश सैटरडे स्टोरी सेशंस। तो शनिवार में हम जो हमेशा करते हैं वो भी आज होने वाला है, पर उसके पहले मैं आपको आज के दिन के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। ऑफकोर्स आज है 26 नवंबर। 26 नवंबर की हमारे दिलों में हाल ही में एक बहुत ही बुरी या फिर मैं बहुत ही दर्दनाक याद शामिल हुई है। मैं यहाँ आतंकवादी हमलों की बात कर रही हूँ, या फिर हम जिसे काला दिवस भी कहते हैं उसकी बात कर रही हूँ। पर इसके अलावा भी 26 नवंबर की एक बहुत ही सुनहरी पहचान है, और वो है कॉन्स्टिट्यूशन डे। आज प्रियम्बल, जो हम जिसे हम कहें कि इंडिया का संविधान जिस पर खड़ा है, या इंडिया का संविधान भारत का संविधान जिसे अडिग है, वो आज से कार्य में आया। 26 नवंबर 1949 it was commemorated. So that's where we celebrate the day as the Indian Constitution Day. तो आप सभी को इसकी बहुत शुभकामनाएं। और ऑफ कोर्स मैं और भी मतलब इस दिन से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं। दिस इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड, 26 नवंबर इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल मिल्क डे, क्योंकि डॉक्टर वर्गीस कुरियन का टुडे इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन। एंड उस वजह से क्योंकि ऑफ कोर्स जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूँ, डॉक्टर वर्गीस कुरियन बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल थे वाइट रेवोल्यूशन में, और उनकी वजह से आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड कहिए या फिर आनंद विलेज कहिए, इनके फार्मर्स को बहुत 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 ज़्यादा और यू कैन से डेवलपमेंट जो हुई है, या उनकी जो प्रगति हुई है वो देखने मिलती है। उनका जो विकास हुआ है वो सब ने देखा है। और आज जो भी अमूल का नाम है, या फिर जो भी अमूल की पहचान है, उसमें डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी का बहुत 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 बड़ा हाथ है। तो ये है आज के दिन के बारे में। तो चलो आज के हमारे दिन के बारे में बात करते हैं बी वाव पर हम शनिवार को मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तो आज भी मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की जो स्टोरी है वो मैंने फीबल्स में से ली है। तो ये स्टोरी बहुत ही बेहतरीन है, इसके बहुत से मॉरल्स हैं। तो जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए कहूँगी कि हम क्या करते हैं, हम सैटरडे स्टोरीज़ के दिन जो पुरानी स्टोरीज़ होती हैं उन्हीं को थोड़ा रिविज़िट करते हैं। रिविज़िट करने का मतलब हम वही स्टोरीज सारी पढ़ते हैं और देखते हैं कि उनमें से कुछ नया सीखने मिलता है कि नहीं, और वो हम फिर आज सेशंस के थ्रू डिस्कस करते हैं। सैटरडे स्टोरी सेशंस आप सभी के लिए। तो शुरुआत करती हूँ आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का शीर्षक है लोमड़ी और गधा। तो हुआ यूँ, एक दिन एक धोबी एक गांव के यहाँ रहता था। गांव के तालाब के नज़दीक वो धोबी का घर था। उसके लिए ऑफकोर्स काम की सहूलियत थी वो कि गांव के लोग जब उसके पास अपने कपड़े धुलवाने आते तो तालाब का पानी उसके लिए आसान हो जाता। अब ये धोबी गधे से बहुत काम करवाता दिन भर, पर रात को गधे को खुला छोड़ देता, क्योंकि रात को धोबी को वैसे तो कुछ काम नहीं होता है गधे से, तो वो अपने गधे को खुला छोड़ देता। और फिर गधा रात भर यहाँ वहाँ टहलता रहता और सुबह में अपने मालक धोबी के पास वापस आ जाता। अब एक बार हुआ यूँ कि ऐसे ही टहलते टहलते उस गधे को एक लोमड़ी मिली। अब लोमड़ी वैसे तो चालाक होती है, पर ये लोमड़ी अच्छी थी। ये नहीं कह रही हूँ कि चालाक ही बुरी चीज़ है, पर हमने जो लोमड़ी के बारे में बहुत बार बुरा स्टोरीज में सुना होता है, वैसा कुछ नहीं था। लोमड़ी और गधा बहुत अच्छे दोस्त बन गए और हर रात कई नई जगह ढूंढने जाने लग गए। अब इनके इस सफ़र में एक दिन ऐसा हुआ कि लोमड़ी ने एक नई जगह ढूंढी थी गधे और उसके घूमने के लिए, और लोमड़ी ने बहुत ही एकदम
फुर्ती से गधे से कहा, भैया भैया मैंने ना एक जगह ढूंढी है, बहुत ही अच्छी है, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं हमें खाने के लिए, बहुत सी सब्जियाँ हैं, हम आराम से खा सकते हैं। गधे को भी अच्छा लगा। गधा लोमड़ी के साथ उस जगह पर चलने लगा। जैसे ही गधा उस जगह पे पहुंचा, उस जगह को देख के अचंभित रह गया। बहुत सारी सब्जियां थी वहाँ पर, बहुत सारी। तो गधे को बहुत प्रसन्नता हुई, और जैसे ही गधे को बहुत प्रसन्नता हुई, गधे ने अपने मन की इच्छा जाहिर की कि बहन, यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मुझे गाने का मन कर रहा है बहुत अच्छे से। अब लोमड़ी जो जानती थी कि इसके रात के गाने से क्या होगा, फट से अपने भाई को बोल पड़ी, भैया मैं जानती हूँ आपको बहुत खुशी हुई है, पर अगर आप अभी गाएंगे तो यहाँ इस खेत का जो मालिक है वो जाग जाएगा और हमें मार मार के यहाँ से भगा देगा। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने गाने की इच्छा यही दबाएं और खाएं, जो सब्ज़ी खाने हम आए थे वो काम करें। पर गधा तो अपने मन पे था, उसे अपनी बात ही करने का मन था। उसने लोमड़ी की एक न मानी और उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तो अभी गाना ही है। अब लोमड़ी को अपनी जान प्यारी थी। लोमड़ी ने फट से कहा कि अच्छा चलो भैया, तुम्हें गाना ही है तो तुम गाओ, पर क्या करना है, मैं थोड़ी दूर चले जाती हूँ, फिर मैं देखूंगी गाँव में से कोई अगर आ रहा हो तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगी, मैं दूर जाने के बाद तुम गाना। फिर क्या था, जैसे ही लोमड़ी भागी, वो कोई वापस आने के लिए फिर थोड़े ही दूर भागी नहीं थी, वो भाग चुकी थी, वो बहुत दूर जा चुकी थी। वहाँ से जंगल का रास्ता है, वो जंगल में जा चुकी थी। और यहाँ पे गधे जी गाना शुरू कर दिया। अब इतनी रात को गधा अगर गाएगा तो आजू बाजू के लोग तो होंगे ही ना। अब क्या हुआ, जैसे ही गधे ने गाना शुरू किया, बस जितने भी लोग आसपास थे सब जाग गए और गधे की खूब पिटाई की। गधा एकदम दर्द से कराह रहा था और वैसे ही चलते 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 वो उसी रास्ते पे गया जिस रास्ते पे पहले लोमड़ी गई थी। अब वो दोनों फिर से जंगल में मिले और लोमड़ी ने गधे की हालत देख के पहचान लिया कि गधे को बहुत मार पड़ी है। लोमड़ी ने गधे को देखते ही कहा, आपका गाना तो बड़ा सुरीला था, शायद आपको गाँव वालों ने भी अच्छी दाद दी है। गधा अपनी गलती समझ गया। उसे समझ गया कि चलो उसे कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी ना सही, पर अगर लोमड़ी उसे कुछ बात समझाने की कोशिश कर रही थी, उसने उसे भी नज़रअंदाज कर दिया। तो दोस्तों, इस स्टोरी को जब हमने बचपन में सुना होगा तो इसका एक बहुत ही सीधा साधा अर्थ ये बनता है कि हर काम करने की एक सही वक्त, हर काम करने का एक सही वक्त और एक सही जगह होती है। गधे के लिए गाना गाना ना तो खेत एक सही गधे के लिए गाना गाना ना तो खेत एक सही जगह थी और ना रात एक सही वक्त। तो ऊपर ऊपर देखें तो चलो स्टोरी यही बनती है, पर थोड़ा उसको कुरेदते हैं, थोड़ा उसको जानते हैं क्या है। तो स्टोरी क्या है दोस्तों, स्टोरी में बहुत ही छोटे छोटे राज छुपे हैं। चलो, गधे को तब खुशी हो रही थी, इसके लिए वो गाने की कोशिश कर रहा था, पर इस खुशी में हुआ क्या, या इस खुशी से उसे उत्पन्न क्या हुआ। अब जब उसे नहीं समझ आ रहा था और लोमड़ी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, वो उसकी भी बात नहीं मान रहा था, जबकि वो दोनों कई दिनों से साथ साथ ही सफ़र कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों, इंसानों के लिए इसमें बहुत ही अच्छा सा एक मतलब छुपा है। तो दोस्तों, इंसानों के लिए इसमें बहुत ही अच्छा सा एक मतलब छुपा है, और ये मतलब क्या है, मतलब बहुत ही सीधा है। बहुत बार हमें अगर कोई टोकता है कोई चीज़ करने के लिए, हर बार वो चीज़ या फिर वो टोकने वाला इंसान बुरा हो या ज़रूरी नहीं, हमें उसके कहे को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम अपनी बात को दे रहे हैं। लोमड़ी जो बात कह रही थी, उसे अगर गधा नाप तोलता तो शायद वो समझ आता कि वो गलत सोच रहा है। हम हमेशा अपनी अपनी में रहते हैं और इस चक्कर में अपने दोस्तों की, अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की बात अनसुनी सी कर देते हैं। तो मेरे बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर दोस्तों, मुझे आपसे यही कहना है कि आपके आसपास जो भी है, आपके मित्रगण, आपके परिवारजन, आपके रिश्तेदार, जो भी अगर आपसे कुछ बात कहें, हर बार वो बात बुरी नहीं, उसे सुनिए, उसे समझिए, उसे परखिए,
फिर अपनी राय बनाइए, या अगर आपकी राय बदलने की ज़रूरत है तो वो बदलिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आपसे इजाज़त लूँगी, फिर मिलती हूँ कुछ रचना आने के बाद। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग बी वाव। थैंक यू।